Okay, guys, welcome to MR Sindur. Today we will read chapter number 9. It is divided in two parts, part first and part second. We already read it part first. Today we will read its part second. Okay, guys, part second. A British scientist writes a paper based on दत्ता's discovery. एक ब्रिटिश साइंटिस्ट है ना, उन्होंने एक पेपर लिखा। पेपर होता है ना, रिसर्च पेपर कुछ लोग लिखते हैं। वो किस पर बेस्ड है? दत्ता की डिस्कवरी। हमारे दत्ता है ना, मनोज दत्ता, उन्होंने डिस्कवर किया धूम, है ना, कमेट, एक धूमकेतु। तो उसके बेस पर इन्होंने एक पेपर लिखा है। ही एंड द डिफेंस साइंस एडवाइजर। कौन भाई? ही ब्रिटिश साइंटिस्ट। ओके, ब्रिटिश साइंटिस्ट राइट अ पेपर। वह और एक डिफेंस साइंस एडवाइजर, ही एंड डिफेंस साइंस एडवाइजर हैव अ हैव अ टेट वर्ड पहले भी हम देख चुके हैं। मीटिंग कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? प्राइवेट मीटिंग ओवर एन इम्पेंडिंग कैलेमिटीज। जो आसन है ना, हमको जो मनोज दत्ता ने धूमकेतु के बारे में बताया कि ये जो है, ये पृथ्वी की तरफ बढ़ रहा है और कभी भी जो है पृथ्वी के निकट आके आ सकता है, टकरा सकता है। लेकिन हमको मनोज दत्ता साहब ने तो ऐसा कहा था उनकी मिसेस को कि ये है ना, ऐसा नहीं है, ये तो बिल्कुल पास में से गुजर जाएगा। लेकिन ऐसा ये मान के चलते हैं साइंस के जो है ना ब्रिटिश साइंटिस्ट, और ये डिफेंस है ना, ही एंड द डिफेंस साइंस एडवाइजर जो है वो ब्रिटिश के, है ना, ब्रिटेन के, वह ये एक टेट मतलब प्राइवेट मीटिंग करते हैं इस इम्पेंडिंग कैलेमिटी। कैलेमिटी होती है विपदा। जो ये आसन है, जो निकट आने वाली विपदा है ना, इस पर एक क्या कर रहे हैं? टेट प्राइवेट मीटिंग कर। ओके गाइस, a conference of international experts might yield a clue to the cosmic puzzle। बेटा यहाँ पर कई सारे वर्ड्स ऐसे आए हैं क्योंकि अब इंडिया के बाहर बात चली गई है ना। कहाँ चले गए? ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन चले गए। तो एक कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है ना, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंस, जिसमें कौन होंगे? एक्सपर्ट्स, है ना, काय के जो साइंस से रिलेटेड है ना, और आपके खगोल विज्ञान से रिलेटेड है, वो लोग होंगे। येल्ड अ क्लू, है ना। क्लू तो सबको पता है। येल्ड मतलब होता है प्रस्तुत करेंगे शायद कोई क्लू। कॉस्मिक पजल, जो कॉस्मिक का मतलब है ब्रह्मांडी, ब्रह्मांड। कॉस्मिक मतलब ब्रह्मांड। ओके, जो ब्रह्मांडी पजल है ये, क्योंकि अभी तो सबके लिए पजल है भाई। ऐसा हो सकता है, ये हो सकता है, सबके लिए एक गुत्थी है, पहेली है अभी तो ये, कि जो है वो कॉमेट है ना, वो टकरा सकता है हमारी पृथ्वी से, वो हमारी पृथ्वी तरफ बढ़ रहा है। ऐसा इनके लिए पहेली है, अभी गुत्थी है। ओके, तो फिर क्या होता है आगे हम देखते हैं इसमें। इन द स्पेशियस डाइनिंग हॉल, है ना, स्पेशियस होता है बड़ा सा, डाइनिंग हॉल है। कहाँ पर है ये? ऑफ किंग्स कॉलेज। किंग्स कॉलेज है कैम्ब्रिज का। ओके, द बटलर, बटलर होता है ना जो सर्विस देता है वहाँ, whispers differentially in प्रोवर्ट्स ईयर, है ना। प्रोवर्ट्स मतलब उस संस्था का हेड। ठीक है, प्रोवर्ट्स मतलब ठीक है, डिफरेंशिएटली मतलब बहुत ही आदर पूर्वक, वो जो है उनके जो प्रोवर्ट्स है ना, वो हेड इस संस्था के, उनके कान में आकर बोलता है बहुत ही आदरपूर्वक। ओके, डेफिनेटली मतलब विस्पर मतलब धीरे से कान में बोलना। विस्पर सब समझते हैं ना, हम किसी को कुछ कहना हो धीरे से कान में तो विस्पर करते हैं। ओके गाइस, फुसफुसाकर बोलना होता है जिसको कहते हैं हम। तो ये जो है उनके कान में आके बोलता है, एंड हैंडेड हिम एन एनवलप ऑन अ सिल्वर ट्रे। भाई, जो ये है आपका बटलर, ये है ना, खानसामा जो होता है सर्विस देने वाला, वो आता है वहां पर एक सिल्वर प्लेट में एक लिफाफा लेके आता है उस सिल्वर प्लेट में, और उनको कान में कुछ कहता है, और उनके हाथ में प्रोवर्ट्स जो है हेड है ना, इस संस्था के, उनको देता है। द प्रोवर्ट्स बैक
नॉट, बैक नॉट, है ना, नॉट, देखिए बैक नॉ, है ना, बैक वन का मतलब होता है किसी को बुलाना इशारा करके, चाहे हम हाथ से इशारा करके बुलाएं या सिर से इशारा करके बुलाएं। तो इन्होंने भी द प्रोवर्ड्स है ना, ये जो इन्होंने बैकवर्ड जेम्स किसको बुलाया भाई, जेम्स को, एंड पास्ड ऑन द एनवलप सेइंग, और उनको ये एनवलप उनको देते हुए बोला, इट सिम्स यू आर वांटेड अर्जेंटली इन योर रूम। ओके, ऐसा उनको बोलते हुए उनको पास कर दिया, उनको लिफाफा है। एज ही मेड हिज वे, जैसे वे उनके रास्ते जा रहे थे टुवर्ड्स द ब्यूटीफुल बिल्डिंग, वो जो बिल्डिंग है ना उधर, जो शानदार बिल्डिंग है, ब्यूटीफुल सुंदर सी, जेम्स ओपन द एनवेलप, जेम्स ने ये जो, इनको तो जेम्स को दे दिया इन्होंने एनवेलप, अब जेम्स क्या करेंगे, उसको ओपन करते हैं। इसको ओपन किया एंड कंटेंट अ ब्रीफ नोटिस, उसमें एक ब्रीफ नोटिस है, कंटेंट है। अब भाई एनवेलप में एक कंटेंट है, अब क्या है उस एनवेलप में, ये लिखा हुआ, देखिए उन्होंने एनवेलप को ओपन किया, देखा, अब इसमें से एक लेटर जो है ब्रीफ नोट निकला। देखिए क्या है ब्रीफ नोट, डियर डॉक्टर, है ना, फॉरसिथ, बेटा यहाँ पर हम देखें तो ये किनके हाथ में दिया था, ये दिया था जेम्स के हाथ में, तो ये इनका फुल नेम हो गया, ये तो इनका सरनेम है फॉरसिथ, डॉक्टर जेम्स फॉरसिथ। ओके, याद रहेगा, अब आपको याद रखने पड़ेंगे, बहुत सारे नाम आएंगे इस तरह से। तो ये लिफाफा इनको दिया था, तो इनके नाम से तो इनको लिखा गया था, डियर, डियर डॉक्टर जेम्स फॉरसिथ। ओके, द बेरर, जो लाने वाला है ना वो, द बेरर ऑफ दिस नोट हैज बीन इंस्ट्रक्टेड टू ब्रिंग यू टू माय ऑफिस इन लंदन टुनाइट, जो आपको लिफाफा लेके आया है, लेकर, बेरर मतलब लिफाफा लेके आने वाले को ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि वो आपको, है ना, साथ में लेके आए, ब्रिंग यू टू माय ऑफिस इन लंदन टू नाइट, आपको आज रात ही वो आपको मेरे ऑफिस में लेके आए, ऐसा इस बियरर को निर्देश दिए गए हैं। तो ये उनको ऐसा लिखने वाले हैं ना, वो कह रहे प्लीज कम विदाउट डिले, तो आप बिना विलंब के आ जाइए। आई एम मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर, है ना, योर ओवरनाइट स्टे इन लंदन, तो मैं आपका जो है वो यहाँ पर सारा अरेंजमेंट कर रहा हूँ, आपका पूरी रात रुकने का यहाँ लंदन में। ओके, आई री, है ना, रिग्रेट मतलब, आई रिग्रेट मतलब हम कहते हैं ना किसी को हम तत्काल बुलाते हैं तो हम खेद व्यक्त करते हैं, आई रिग्रेट, है ना, मैं खेद व्यक्त करता हूँ, द इनकन्वीनियंस, आपको जो असुविधा हुई है ना, caused to you, and request you to keep your visit strictly confidential, और आप, है ना, एक इसका एक कारण भी है कि आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आपको जो ये विजिट है ना, इसको स्ट्रिक्टली कॉन्फिडेंशियल है, ये बिल्कुल, है ना, किसी को बताएं नहीं, बिलीव मी, विश्वास कीजिए मुझ पर, इट इज एब्सोल्युटली एसेंशियल, तो यह बहुत ही अति आवश्यक है। अब ये किस कौन बुला रहे हैं भाई इनको लेटर देके, यूएस सिंसले, यहाँ पर उनका ये जॉन मैकपासन है, ये बुलाने वाला है जॉन मैकपासन। अब भाई जॉन मैकपासन कौन है, हम ऊपर देखा था, ये है ब्रिटेन के, है ना, ब्रिटिश डिफेंस साइंस एडवाइजर है। ओके, तो ये है जॉन मैकपासन। द सिग्नेचर, जिनके ये सिग्नेचर है ना बेटा, ये यूएस सेंसर, ये जॉन मैकपासन, द सिग्नेचर कैरिड द, है ना, डिजाइग्नेशन, जो पद होता है ना वो अंडरनेथ, इसके नीचे जो सिग्नेचर है वो है डिफेंस साइंस एडवाइजर। ठीक है, हर मैजेस्टी गवर्नमेंट, है ना, वो जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है उनके एडवाइजर है, साइंस एडवाइजर है। ओके, ये तो इनका डिजाइनेशन बता दिया, इनका पद बता दिया, है ना। ये जेम मैकपर्सन कौन है भाई, ये है साइंस एडवाइजर है, डिफेंस साइंस एडवाइजर, है ना, रक्षा विज्ञान के एडवाइजर। ओके गाइस, वहाँ के ब्रिटेन के। ओके नेक्स्ट, अ बाउल हैटेड मैन, एक जो सिर पे पहनने वाली कैप होती है ना, उसको उसको इन्होंने बताया है। ठीक है गाइस, तो उसको यहाँ पे बताया कि एक बाउल हैटेड, मतलब उसका शेप कैसा है भाई, बाउल हैटेड है, तो ऐसा उन्होंने बताया है कि ये जो बाउल हैटेड है ना, हाँ, तो बाउल हैटेड जो है
men near the है ना man near the mantelpiece greeted him as James entered his sitting room. तो जैसे ही वो अंदर आते हैं सिटिंग रूम में, एक जो बाउल गोल टोपी वाला जो व्यक्ति है, हाँ, मेंटल पीस ग्रीटेड, ग्रीटेड मतलब अभिनंदन करना, मेंटल पीस का मतलब अंगीठी जो होती है ना, जला के रखते हैं हम, जहाँ थोड़ा फायर प्लेस होता है ना, लोग थोड़ा ठंड के दिनों में वहाँ, तो ऐसा ही वो होता है, फायर प्लेस प्लेटफॉर्म है, वहां पर है ये व्यक्ति, और ये जो है वहाँ खड़ा है गोल टोपी पहने हुए, और ये क्या करता है उनको, है ना, जैसे ही वो एंटर होते हैं उनको ग्रीटेड करता है, मतलब अभिवादन करता है। आई एम जॉनसन, ये अपना परिचय देता है, आई एम जॉनसन, बेटा ये जो इनको ग्रीट कर रहा है इनका नाम है, ये बोल रहा है कि मैं जॉनसन हूँ सर, सिक्योरिटी ऑफिसर एट व्हाइट हॉल, है ना, मैं व्हाइट हॉल में सिक्योरिटी ऑफिसर हूँ। ही शोड हिज आइडेंटिटी कार्ड, वो अपना आइडेंटिटी कार्ड उनको दिखाता है, एंड कंटिन्यूड, और कंटिन्यूड बोलता है, आई बस, है ना, प्रिज्यूम यू, पहले से मुझे ये ऐसा आभास था कि यू नो व्हाई आई एम हियर, तो ऐसा मतलब पहले से मैं मान लेना कि सोचना, आई प्रिज्यूम यू नो व्हाई आई एम हियर सर, तो आपको पता होगा कि मैं यहाँ क्यों हूँ सर। टू द extent that is conveyed in this note, replied James, तो वो कहते हैं कि ये जो है ना, ये बिल्कुल यही चीजें हैं जो मैंने इस नोट में लिखा हुआ है ना, बस वही उसी के लिए आया हूँ। he knew that it would be useless to ask Johnson for further detail, तो अब वो जान गया कि अब आगे जो है पूछना बेकार ही है मिस्टर, है ना, जॉनसन इनसे, आस्क जॉनसन फॉर फर्दर डिटेल, और अधिक जानकारी जानना अब बेकार ही है इनसे पूछना। ओके, आई वॉन्ट टॉक लॉन्ग, अब मैं उनसे ज्यादा बात नहीं करना चाहता था। जॉनसन फोर्ड कॉर्टिना brought them to Whitehall in less than 19 minutes, तो जॉनसन वो जो उनको लेने के लिए गया था, तो ये कार है बेटा उनकी, है ना, फोर्ड कंपनी की कॉर्टिना नाम की जो है, वो है कार जो उनको लेने आया था व्हाइट हॉल ले जाने के लिए, और वो कितने, लेस देन मतलब लेस देन 90 मिनट में वो वहाँ व्हाइट हॉल लेके चला गया। इट टूक देम अनदर 10 मिनट टू रीच द चेम्बर्स ऑफ सर जॉन मैकफर्सन, और 10 मिनट और लगे उनको वहाँ व्हाइट हॉल, है ना, हॉल तो ले गया, फिर वहां उतरने के बाद उनके चेम्बर, जॉन मैकपर्सन के चेम्बर में जाने में 10 मिनट और लगे इनको। ठीक है, हैविंग इंट्रोड्यूस जेम्स टू सर जॉन, ठीक है, सर जॉन से इंट्रोड्यूस किया, द क्वाइट बट एफिशिएंट जॉन स्लिप्ड आउट, ठीक है। अब वहाँ उन्होंने बिल्कुल ये किया, इंट्रोड्यूस किया, एफिशिएंट मतलब कैपेबल है बिल्कुल, है ना, तो जॉन जो है वो आदमी सर जॉन, द क्वाइट बट एफिशिएंट जॉनसन स्लीप आउट, है ना, वहां से फिर क्या करते हैं, ये एफिशिएंट का मतलब कैपेबल कह सकते हैं, स्किलफुल व्यक्ति, ओके, बिल्कुल क्वाइट बट एफिशिएंट, ठीक, एफिशिएंट है, स्किलफुल है, कैपेबल है, जॉनसन जॉनसन स्लिप्ड आउट, फिर वहां से क्या किया, ये चल देते हैं, ठीक है, स्लिप्ड आउट मतलब लेफ्ट द प्लेस क्वाइटली, चुपचाप वहां से चल देते हैं, वहां से, ओके, स्लिप्ड आउट, वहां से चल देते हैं। डॉक्टर फॉसिथ, है ना, जेम्स फॉसिथ, हम पूरा नाम भी कह सकते हैं, डॉक्टर जेम्स फॉसिथ, माय अपोलॉज, ओके, अब क्षमा मांगना होता है, माय अपोलॉज फॉर दिस imposition on your time, imposition on your टाइम, इम्पोजिशन मतलब आपको बाधा पहुंची या थोपना, मैंने ये जो आपको समय है ना, मैंने आपका लिया, तो मतलब मैंने आपको बुलवाया, तो ये मैंने एक तरह से आपको बाधा पहुंचाई, थोपना अपना, है ना, कार्य एक तरह से, तो मैं क्या है इसके लिए अपोलाइज हूँ, अपोलाइज मतलब क्षमा मांगता हूँ इसके लिए, आपका जो समय मैंने, है ना, लिया उसके लिए, सर जॉन एडवांस विथ आउटस्ट्रेच हैंड्स, तो वो अपने ऐसे हाथ बिल्कुल फैला के ऐसा बोलते हैं कि मैं क्षमा चाहता हूँ, और सर जॉन है ना, ये जो सर जॉन एडवांस विथ आउटस्ट्रेच हैंड, ऐसा हाथ फैलाते हुए आगे बढ़ाते हैं, मतलब हाथ, दोनों हाथ ऐसे हम नहीं, दोनों हाथ फैलाते हैं, ऐसा करते हुए
वो अपने जो है हाथ फैलाते हुए ऐसा बोलते हैं, टू अवॉइड माय फर्दर है ना डिले। तो हम और डिले अवॉइड करते हुए आई विल कम टू द पॉइंट राइट अवे। बिल्कुल हम अब क्या है जो बात है ना उस पर आते हैं, सीधे उस पॉइंट पर आते हैं। ओके, सर जॉन हैंडेड हिम टाइप स्क्रिप्ट। सर जॉन जो है उनको है ना जेम्स फॉर्सिथ को एक स्क्रिप्ट टाइप स्क्रिप्ट जो है टाइप कॉपी जो है वो हैंडेड करते हैं। हैंडेड मतलब उनको देते हैं, ठीक है। वाई इट इज माय पेपर टू नेचर। तो ये बिल्कुल है ना देखिए इसमें सिमुलेशन शाइन है, आप यहाँ देखेंगे तो ये उन्हीं का टाइप किया हुआ था। तो ये कहते हैं व्हाई इट इज माय पेपर टू नेचर, हाउ डिड यू गेट दिस ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट है जो उनके द्वारा अभी है ना सिर्फ रफ तौर पर लिखी गई है, जो पब्लिश नहीं हुई है, प्रिंट नहीं हुई, उसको कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। ओके, क्योंकि ये इन्होंने ही लिखी थी उसको है ना पेपर को पब्लिश करवाने के लिए, तो पब्लिशर को दिया था शायद, तो ये इनके द्वारा लिखी हुई थी तो मैन्युस्क्रिप्ट है। ओके गाइस, मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हाथ से लिखी हुई है, ठीक है। तो जेम्स वाज सरप्राइज, जेम्स जो फॉर्सी थे वो सरप्राइज हो गए इस है ना उनका जब देखा कि ये तो इनके पास आई कैसे, ये सोच रहे थे वो। एंड सम व्हाट अनईजी, वो थोड़ा अनईजी होगा, क्यों? क्योंकि भाई ये तो उन्होंने एक पब्लिशर को दिया था और इनके पास कैसे आ गई, इसलिए थोड़ा अनईजी हो गए, रेस्ट है ना लेस हो गए, थोड़ा मुंह अगर हम कहेंगे परेशान हो गए थोड़ा ये देखकर। अब क्या होता है, सर जॉन saw his anxiety and continued। सर जॉन ने थोड़ा अपना जो है चिंता दिखाते हुए कंटिन्यू आगे बोलते हैं, टेलर द एडिटर ऑफ नेचर इज माय फ्रेंड ऑफ माइंड। ठीक है, तो जो एडिटर है ना टेलर, वो जो है नेचर का एडिटर ऑफ नेचर, जो जहाँ ये दे के आए थे जिस फर्म में, वो मेरा दोस्त है ना। आई हैड आस्क नेचर टू पब्लिश इट विदाउट डिले सिंस इट इज वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये कहते हैं कि ये मैंने उनको कहा था कि बिना देरी के आप इसको पब्लिश कर देना, बहुत इम्पोर्टेंट है। जेम्स लुक्ड पजल्ड है ना, तो जेम्स जो है बिल्कुल ऐसे देखते हैं उनको भ्रमित होकर, उलझन में, पजल मतलब भ्रमित होकर है ना, पजल होता है ना ऐसे। आई एग्री दैट इज है ना दैट इट इज इम्पोर्टेंट, मैं सहमत हूँ कि ये इम्पोर्टेंट है। सो इम्पोर्टेंट इन फैक्ट दैट इट मस्ट नेवर बी पब्लिश। हाँ, इतनी इम्पोर्टेंट है कि इसको कभी नहीं छापना चाहिए। भाई है ना, ये साइंटिस्ट जो है वहाँ के एडवाइजर है ना वो तो कह रहे हैं कि ये तो मैं एग्री हूँ, सहमत हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर इतना इम्पोर्टेंट है यहाँ तक कि इनफैक्ट कि दैट इट मस्ट नेवर बी पब्लिश, कि इसको इतना इम्पोर्टेंट है इसको कभी छापना नहीं चाहिए। अब ये तो दो तरह की बातें हो गई, एक ये कह रहे हैं कि हाँ इम्पोर्टेंट है और इतना इम्पोर्टेंट है कि इसको छापना भी नहीं चाहिए। अब ये चाह रहे हैं कि जैस जो मैं है ना फोर्सी थे, इन्होंने इनकी मैंने स्क्रिप्ट लिखी थी और कहा था कि इसको जल्दी पब्लिश करना, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दोनों बातें हो रही हैं, तो दो बातें अब कैसे, तो कैसे कहते हैं कि दैट इज इफ है ना, ये क्योंकि इफ व्हाट यू से इज करेक्ट, जो तुम कह रहे हो करेक्ट है। सर जॉन लिट लिट हिज पाइप, अपना जो पाइप है ना वो, सॉरी आप लोगों को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि कई जो पहले के जो उसमें डिफेंस में रहते वो सिगरेट शराब सब पीते, तो इन्होंने भी अपना जो है ना वो पाइप होता है ना जिसमें उसको उसके जैसा होता है सिगरेट के जैसा, उसको जला के ये पीते हैं, उसको जला के उसको है ना उसको जलाते हैं, लिट मतलब जलाते हैं इस पाइप को। ठीक है, उनकी जो सिगार टाइप का होता है उसको जलाते हैं, लिट मतलब जलाते हैं। ओके, जेम्स वुड नेवर हैव टॉलरेट aspiration है ना as persons on accuracy of his work or the implied order that it must be है ना suppressed। तो भाई ये कह रहे हैं कि जो जेम्स पॉसी थे ना जिन्होंने लिखी थी, वुड नेवर हैव टॉलरेट है ना, ये नहीं बिल्कुल भी एस्पिरेशन जो है एस्पर्सन जो है निंदा
है ना, जो कोई कहे, कोई उनके काम को निंदा करे, है ना, टॉलरेट करे उसको, वो बिल्कुल उनको, है ना, वो जो है वुड नेवर हैव टॉलरेट, सहते नहीं है बिल्कुल भी कि कोई उनकी निंदा करे। ऑन द एक्यूरेसी ऑफ हिज वर्क, उनका जो काम है वो बिल्कुल एक्यूरेसी से करते हैं। और द एम्प्लॉयड, है ना, एम्प्लॉयड मतलब हम अंतर्निहित करना कहते हैं, एम्प्लॉयड कोई कोई एम्प्लॉयड करे ऑर्डर दैट इट मस्ट बी सप्रेस्ड, कि वो उसको दबा दे, क्रश्ड कर दे, जो है ना कोई उनके काम को डुबा दे, है ना, करने ना दे, क्रश्ड कर दे, ये उनको पसंद नहीं। बट ही न्यू सर जॉन टू बी अ रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट, है ना, तो ये जेम फोर्सिथ थे, वो जानते थे कि सर जॉन, है ना, सर जॉन वो बहुत ही रेस्पेक्टेड साइंटिस्ट है, एंड वॉज विलिंग टू हियर हिम आउट, और उनको क्या है कि बहुत ही ध्यान से उनकी बात को सुनना चाहिए। ओके, ऐसा ये कहते हैं, ठीक है, सोचते हैं ऐसा, तो वो उसका विरोध भी नहीं करते उस समय ज्यादा। प्लीज डू नॉट, है ना, मिसअंडरस्टैंड मी डॉक्टर फॉसिथ, I met Taylor today at lunch in the club where he showed me your paper. I still retain, है ना, मेरे पास अभी भी रखे हैं, enough interest in astronomy, ठीक है, you know, you know, and he asked for my opinion before sending it to a professional reference. I immediately realized that your result has profound implication, है ना, if it is correct। तो भाई ये कहते हैं कि जो वो, है ना, प्लीज डू नॉट मिसअंडरस्टैंड मी, मुझे गलत ना समझे, है ना, डॉक्टर फोर्सिथ, जेम्स फोर्सिथ, आप मुझे गलत ना समझे। आई मेट टेलर टुडे एट लंच इन द क्लब, जहाँ, है ना, मैं वो जो टेलर है ना, वो जो पब्लिक पब्लिशर, उसका नाम है बेटा, उसकी फर्म का नेचर नाम है उसकी फर्म का, उसका जो पब्लिशर है, ये ऑनर है, उसका नाम टेलर है। ये कह रहे हैं कि मैं उससे मिला टुडे इन अ लंच इन द क्लब वेयर ही शो मी योर पेपर, जहाँ उसने मुझे ये पेपर तुम्हारे दिखाए, और आई स्टिल रिटेन इनफ इंटरेस्ट इन एस्ट्रोनॉमी में, अब भी, है ना, मैं भी इंटरेस्ट रखता हूँ एस्ट्रोनॉमी में, और अभी बहुत इंटरेस्ट रखता हूँ। यू नो, तुम जानते हो, ही आस्क फॉर माय ओपिनियन बिफोर सेंडिंग इट टू अ प्रोफेशनल रेफरेंस, तो उसने मुझसे अपना ओपिनियन मांगा इसके लिए, वहाँ जो प्रोफेशनल रेफरेंस में भेजने के पहले, मतलब छापने के पहले उसने मुझसे अपना ओपिनियन मांगा था। आई इमीडिएटली रियलाइज, मैंने तत्काल यह रियलाइज किया, महसूस किया, दैट योर रिजल्ट हैज प्रोफाउंड इम्प्लीकेशन, तो जो तुम्हारा जो रिजल्ट है ना, वो बिल्कुल प्रोफाउंड है, पारंगत है, इम्प्लीकेशन है ना, अर्थ निकालने वाला है। इफ इट इज करेक्ट, और यदि जो तुमने लिखा है ना, यदि यह सही है तो। अब भाई ऐसा वो उनको समझाते हैं, ठीक है। अब देन लेट मी एश्योर यू, है ना, लेट मी एश्योर यू सर जॉन, दैट इज, है ना, दैट इट इज करेक्ट, ये सही है। आई स्टेक माय रेपुटेशन ऑन इट, तो ये कहते हैं कि आई स्टेक, है ना, मैं, मेरी जो है दांव, वो है रेपुटेशन, इसके ऊपर दांव पर है, स्टेक मतलब दांव पर है। अगर ये सही है तो मेरी जो रेपुटेशन है वो दांव पर है, रेपुटेशन ऑन इट, ठीक है। आई स्टेक माय रेपुटेशन ऑन इट, जेम्स कुड नॉट कंटेन हिमसेल्फ एनी मोर, तो जेम्स और अधिक वो अपने आप को रोक नहीं सके। डू यू रियलाइज व्हाट विल हैपन इफ कमेट दत्ता कॉलेट्स, है ना, टकराते हैं यदि, है ना, आप क्या रियलाइज कर सकते हैं व्हाट विल हैपन इफ कमेट दत्ता, कमेट दत्ता मतलब वही धूमकेतु, उसका नाम दे दिया क्योंकि मिस्टर दत्ता ने इसको खोज किया था, तो कमेट दत्ता नाम दे दिया। कॉलाइड्स, अगर वो टकराता है ना, विद द अर्थ, अगर टकराता है अर्थ से, एज यू प्रेडिक्ट इट विल, है ना, जैसे कि तुमने प्रेडिक्ट किया हुआ है ना, भविष्यवाणी किया हुआ है ना, फोरटेल कहते हैं ना जिसको, जैसा तुमने बताया है
तो क्या होगा पृथ्वी का, है ना, इस पर जीव अगर है तो उसका क्या होगा भाई, अगर टकरा जाता तो आप सोचो जरा। द इफेक्ट विल बी, है ना, कैटास्ट्रोफिक। तो जो है इसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट विल बी कैटास्ट्रोफिक, बर्बादी वाला, है ना, डिस्ट्रॉय करने वाला होगा, अति विनाशकारी होगा। दैट इज वाई I have taken extra care to verify my calculation. तो ये कह रहे that is why, इसलिए, है ना, I have taken extra care, इसीलिए मैंने extra care किया to verify my calculation, जो मेरी, है ना, verify मतलब confirm करना मेरी calculation को, bearing, है ना, bearing rare circumstances, जो है ना, सिवाय रेयर सरकमटेंस, परिस्थितियां जो रेयर का कह सकते हैं हम, कि जो परिस्थितियां रेयर केस में द कॉलिजन इज इनवाइटेबल, ऐसा ही कहते हैं कि रेयर केस में ये जो कॉलिजन है इनवाइटेबल हो सकता है। अब, है ना, अब ये कहते हैं जेम्स वाज कॉन्फिडेंट, जेम्स जो है वो कॉन्फिडेंट थे, बट सर जॉन पिक्ड सिलेक्ट, तुरंत उन्होंने इस बात को पकड़ लिया, भाई कौन सी बात, आउट द वन क्वालिफाइंग फ्रेज, व्हाट आर दोज आर रेयर है ना, रेयर रेयर सरकमटेंसेस। तो उन्होंने ये, जैसे ही उन्होंने ये बात बोली तो उन्होंने ये बात पकड़ लिया, अरे भाई तो बताओ वो कौन से रेयर सरकमटेंसेस है, वे कौन से, है ना, ऐसी परिस्थिति है जिसमें इसको हम क्या कर सकते हैं, इनवर्टेबल कर सकते हैं, विच कैन नॉट बी अवॉइड। तो भाई बताओ आप ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं। अब, well, it might collide with some asteroid before reaching there. तो ये ऐसा हो सकता है कि ये हमारी पृथ्वी के पर पहुंचने से पहले भी किसी ग्रह का, है ना, एस्ट्रॉइड से, जो है ना ब्रह्मांड में घूमते रहते हैं, उससे ये टकरा जाए। ओके, और इट माइट जस्ट स्पिल्ट अप, और ये इसके पाथ में ही जस्ट स्पिल्ट अप हो जाए, टूट जाए, ठीक है, व्हेन नियर द सन, ठीक है, और आर, है ना, सूर्य के पास जाने जाए तब ये टूट जाए, या फिर इट माइट इवेपोरेट, और ये शायद वाष्प बन जाए सूर्य के पास जाने पर। बट वन कांट काउंट ऑन दीज fortuitous circumstance, संयोगवश, है ना, fortuitous का मतलब संयोगवश, तो ये तो ऐसा है संयोगवश, ऐसे परिस्थिति जो है circumstance हो सकते हैं। We have to proceed on the assumption that comet datta will collide with the earth। तो अब ये कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं कि अब तो हम प्रोसीड, वी हैव टू प्रोसीड टू द एजम, है ना, परिकल्पना कर सकते हैं हम, दैट कॉमेट दत्ता विल कोलाइड, टकराए विथ द अर्थ, कमे, है ना, कमेटरी कोलिजन, तो जो है वो हम कह सकते हैं कि धूमकेतु जो है वो टकराएगा इससे, आर एक्सपेक्टेड टू ऑकर वंस इन 10 मिलियन ईयर्स। तो, है ना, ये जो है हम ये मान के चलते कि ये 10 मिलियन ईयर में टकराता है पृथ्वी से, बट नाउ वी नो दैट द नेक्स्ट वन विल ऑकर इन अ ईयर, और ये कहते हैं कि ये जो है हो सकता है कि अगले जो 1 साल में ये टकरा जाए, फिर 10 months टू बी, है ना, प्रिसाइज, इंटरजेक्ट, इंटरजेक्टेड का मतलब है बीच में बोलते हुए, जेम्स फॉसिट, उनकी, है ना, बात में उनकी बात खत्म ही नहीं, वो कह रहे थे 1 साल, और इन्होंने कहा जेम्स फॉसिट ने कि नहीं नहीं, ये 10 महीने में सिर्फ, टू बी, है ना, प्रिसाइज, वो हो जाएगा ये 10 महीने में, 1 साल नहीं, 10 महीने में। थैंक यू फॉर द करेक्शन, है ना, वो कह रहे हैं उनको, है ना, कि थैंक यू फॉर द करेक्शन, है ना, मेरी बात में सुधार करने के लिए, ऐसा कहते हैं।
Do you realize that we have only 10 months of survival left for the entire living species on the earth? जितने भी जो है प्राणी है ना यहाँ पृथ्वी पर, तो वो तुम रियलाइज करते हो ना कि हमारे पास अब सिर्फ 10 महीने बचे पूरी पृथ्वी पे जो जीव है उसके लिए। डोंट यू थिंक वी हैव टू डू समथिंग टू स्टॉप ऑल दिस? है ना, तुम नहीं सोचते हो कि इनको, ये जो सब होने वाला उसको रोकने के लिए हमको, है ना, कुछ करना चाहिए, रोकने के लिए कुछ करना चाहिए। अ फ्लीटिंग स्माइल क्रॉस जेम्स फेस, है ना, उनके जो जेम्स है उनके चेहरे पर, है ना, बहुत कम मुस्कान आती है, पर आई थोड़ी देर के लिए। फ्लीटिंग स्माइल मतलब थोड़ी सी देर के लिए उनके चेहरे पे स्माइल आती है, किसके, जेम्स फॉर्सिथ के चेहरे पर। जस्ट लाइक अ सिविल सर्वेंट, है ना, एक सिविल सर्वेंट की तरह। एज if we are facing here a minor breakdown of law and order, यदि हम एक लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं, he thought to himself, है ना, वो सोचते हैं ऐसा। aloud he said, है ना, वो कहते हैं, how may I ask, मैं क्या पूछ सकता हूँ, कैन वी प्रिवेंट दिस नेचुरल कैटस, है ना, कैटस्ट्रॉफ, है ना, जो ये प्रलय होने वाला है ना, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, रोकना जिसको कह सकते हैं, है ना। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, बट वी हैव नो ऑप्शन बट टू ट्राई, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है पर हम ट्राई कर सकते हैं। आई थिंक वी नीड मोर देन टू ब्रेन टू हैंडल दिस सिचुएशन। मतलब यहाँ कहने का मतलब है, अभी तो ये दोनों आपस में कन्वर्जेशन चल रहा है इनके, है ना, तो ये कह रहे कि आई थिंक वी नीड मोर देन टू ब्रेन, मतलब हम दो लोग बात कर रहे हैं ना, इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए और भी लोगों की जरूरत है हमें। आई थिंक वी नीड मोर मोर ब्रेन, मतलब अभी हम दो लोग हैं, टू ब्रेन है, आपस में चर्चा हो रही, तो हमको और भी लोगों की जरूरत है इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। इट इज एसेंशियल टू कॉल एन urgent meeting of experts from all over the world to think of a countermeasures and of course in total secrecy। तो ये कहते हैं कि हाँ बिल्कुल सही है, और हमको एक अर्जेंट मीटिंग एक्सपर्ट्स की पूरी दुनिया से जिसमें लोग शामिल हो, उन लोगों को इसमें, है ना, शामिल करें, और वो सोचे इस काउंटर मेजर मतलब हम इसको जो टकराने से कैसे रोका जाए इस पर विचार करें, ठीक है। और ये कैसा होगा, कॉज इन टोटल सेक्रेसी, और ये सब टोटल सीक्रेसी में होगा, बिल्कुल सीक्रेट होगा। थिंक ऑफ द पैनिक, think of the panic in the world if these deep ना dreadful news leak out। dreadful मतलब ये जो डरावनी ये बात है ना कि ये कमेट वो टकराएगा पृथ्वी से, सब नष्ट हो जाएगा, तो ये कह रहे हैं कि ये जो है ना ड्रेडफुल डरावनी न्यूज है वो लीक हो जाए तो क्या हो, ठीक है, तो पैनिक फैल जाएगा दुनिया में। सर जॉन ग्लैंस एट द मैन्युस्क्रिप्ट इन द जेम्स हैंड, है ना, तो वो उसको देखते हैं, जो दिखते हैं मतलब उस पर देखते हुए ऐसा बोलते हैं कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है ना जो तुमने इसमें लिखा है, ये न्यूज अगर लीक हो जाए तो फिर कितना पैनिक हो जाएगा वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, ठीक है, तो ये ड्रेडफुल है, डरावनी न्यूज है, लीक आउट हो जाए तो। ओके, माय, है ना, माय सप्रेसिंग, मतलब ये जो है माय सप्रेसिंग दिस पेपर विल नॉट हाइड द ट्रूथ। तो जो ये मेरी जो स्क्रिप्ट है ना, इसको यदि मैं सप्रेसिंग करूँ, माय सप्रेसिंग दिस पेपर, अगर इसको दबा भी दें हम, है ना, विल नॉट हाइड द ट्रूथ, तो सच को हम छुपा नहीं सकते। इसको मान लीजिए सप्रेसिंग कर दूं मैं, मेरी, है ना, मैन्युस्क्रिप्ट को दबा भी दें, सप्रेसिंग दिस पेपर विल नॉट हाइड द ट्रूथ, तो सत्य को हम छुपा नहीं सकते, है ना, सत्य छुपेगा नहीं। सर जॉन ऐसा कहते हैं, जेम्स सेड, ऐसा सर जॉन को जेम्स सेड कहते हैं। देयर आर अदर हु विल अराइव एट द सेम कंक्लूजन सूनर और लेटर, है ना, तो बहुत सारे लोगों को इस बात का मालूम है,
इस कंक्लूजन के बारे में। और अभी नहीं तो बाद में, है ना, अभी नहीं तो बाद में, अभी नहीं तो बाद में ये बात तो मालूम पड़ ही जाएगी। ओके, तो ऐसा ये उनको कहते हैं। ओके, अब क्या होता है, नो डू नॉट सप्रेस इट बट टोन इट डाउन, है ना, इसको आप सप्रेस दबाओ मत, इसको दबाओ मत, बट टोन इट डाउन, तो इसमें थोड़ा सा बदलाव कर दो, मतलब इसकी जो भाषा है ना उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दो भाई। कि आपने तो इसमें सीधे सीधे ही बता दिया कि वो जो है कमेट वो पृथ्वी से टकरा जाएगा और ऐसा कैलेमिटी हो जाएगी, विपदा हो जाएगी पृथ्वी पर। एड मैनी इफ्स, है ना, इसमें इफ्स एंड बट्स इसमें जोड़ दो आप, यदि ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, यदि इफ एंड बट्स इसमें ऐड कर दो भाई आप, आपके जो पेपर में। तो इससे क्या होगा कि लोगों में पैनिक नहीं होगा। बट तो वो कह रहे, ऐसा सजेशन दे रहे हैं कि, है ना, नो डू नॉट सप्रेस, इसको दबाओ नहीं, है ना, बट टोन इट डाउन, तो इसमें थोड़ा सा नर्म बना दो इसकी भाषा को। एड इसमें ऐड कर दो मेनी इफ्स एंड बट्स इसमें ऐड कर दो। मेक योर कंक्लूजन अपीयर नॉट टू सर्टेन, है ना, कि बिल्कुल ऐसा निश्चित नहीं है, ऐसा इसमें भाषा बता दो। ये ओके, आई विल एक्सर्ट, मतलब इसको मैं लागू करना, इसमें लागू करना ऑल माई इन्फ्लुएंस विथ फ्रेंड्स इन अदर कंट्रीज टू मेक देम एक्सरसाइज अ सिमिलर रेस्ट्रेंट, है ना, रेस्ट्रेंट फॉर अ वाइल। तो इसको हम क्या कर देंगे, ये कर देंगे, इन्फ्लुएंस कर देंगे, प्रभावित कर देंगे विथ फ्रेंड इन अदर कंट्रीज, जो दूसरी कंट्री उसमें भी देम एक्सरसाइज सिमिलर, तो वो भी समय जो है ना, रेस्ट्रेंट का मतलब नियंत्रित करना, समय को, है ना, समय नियंत्रित करना, फॉर अ वाइल, फॉर हाउ लॉन्ग, कितने दिनों के लिए, कितने समय तक, until this vast comet is safely out of the way, जब तक, है ना, ये जो है ना रेस्ट का मतलब यहाँ की बिल्कुल ये कह सकते हैं दाहिनी, है ना, until this rest comet is safely out ऑफ द वे, है ना, ये रेस का मतलब घृणित या दायनीय या निंदनीय कमेंट है ना, ये कहाँ से सेफली आउट ऑफ द वे चला जाए। लेट अस स्पेंड सम टाइम नाउ टू प्लान द डिटेल, तो हम अब थोड़ा समय अपन प्लान पे स्पेंड करते हैं, प्लान द डिटेल्स ऑफ दिस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो इस इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को बुलाएंगे तो उस पर थोड़ा प्लान करते हैं। शैल वी कॉल इट इन अ वीक टाइम हियर, तो ये उनको पूछते हैं कि ये जो है एक सप्ताह में हम बुला लें इनको यहाँ। अ वीक टू प्लान सच एन इम्पोर्टेंट सीक्रेट कॉन्फ्रेंस ऑफ इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स, जेम्स थॉट, जेम्स फॉर्सिथ ऐसा सोचते कि एक सप्ताह, केवल एक सप्ताह में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, वो भी यहाँ पर उनको इतनी इम्पोर्टेंट और सीक्रेट कॉन्फ्रेंस, वो भी इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स की, एक सप्ताह में केवल, जेम्स ऐसा सोचते। जेम्स थॉट इट एन इम्पॉसिबल टास्क, यह एक इम्पॉसिबल टास्क है, जेम्स फॉर्सिथ ऐसा सोचते। बट सर जॉन, है ना, डिसएग्री, बट सर जॉन जो है वो, सर जॉन मैकपर्सन वो डिसएग्री होते हैं इनकी बात से, एंड बिगन टू स्पेल आउट डिटेल, और वो उस पर डिटेल पर बात करना शुरू कर देते हैं। ओके गाइस, देखिए, क्योंकि उनको विश्वास था कि हम एक सप्ताह में, है ना, जॉन, सर जॉन को विश्वास था वो एक सप्ताह में अरेंज कर सकते हैं इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एक्सपर्ट्स की। ओके, इंटरनेशनल जो साइंटिस्ट है उनकी कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर हमारा पार्ट जो है सेकंड फिनिश होता है, बट जो ये हमारा स्टोरी है ना ये कंटिन्यू रहेगी पार्ट हमारा चैप्टर नंबर 10 में। ओके गाइस, तो 10 जो होगा द कॉमेट, है ना, चैप्टर नंबर 10 द कॉमेट सेकंड, है ना, होगा, उसमें भी पार्ट 1 पार्ट 2 है। ओके गाइस, इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड दिस सेशन यू मे आस्क मी, एनी डाउट गाइस, नो डाउट्स, now you may, okay, okay beta, now you may leave this session।